Hello everyone. Here, this is my first video on YouTube regarding MNS, which is Military Nursing Service. ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो कि इंडियन आर्मी ऑफर करती है आपको इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. ओके, एंड दिस सर्विस इज़ ओनली फॉर वुमेन. ठीक है, गर्ल्स के लिए है. ओके, तो इसके बारे में और जानते हैं. Here I am going to make my videos related to NEET, okay, and MNS, okay, and my journey in NEET and MNS, and मेरी journey कैसी रही, ठीक है, and how I got selected in MNS, और इससे related बहुत सारे questions, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, हम आगे देखेंगे. Although in this video I am going to just inform you about MNS, लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ MNS, क्या होता है MNS, है ना, बहुत कम फेमस है ये चीज़. दैट इज़ वाई. हेंस लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चीज़ जो है विच इज़ MNS. व्हाट इज़ MNS? ठीक है, तो फुल फॉर्म तो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आप लोगों ने देख लिया है ना. BSc नर्सिंग कोर्स है जो इंडियन आर्मी ऑफर करती है. ठीक है, नॉर्मल BSc नर्सिंग कोर्स है, लेकिन वो इंडियन आर्मी ऑफर करती है तो वो ट्रेनिंग भी करवाती हैं. 4 साल की ट्रेनिंग करती हैं. 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर की रैंक मिलती है, आपको एक ऑफिसर का ओहदा मिलता है. ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग यू विल गेट सर्व इन इंडियन आर्मी. आपको इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका मिलता है. ठीक है, यू विल गेट द यूनिफॉर्म एंड ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ एन ऑफिसर. ओके, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं रिगार्डिंग दिस. ओके, आगे देखते हैं. Now what is the like types of commissioning? Commissioning types जो 2 तरह की होती हैं. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये SSC क्या होता है और ये PC क्या होता है. SSC इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड PC इज़ परमानेंट कमीशन. ठीक है, जो ये शॉर्ट सर्विस होता है दैट इज़ ऑफ 14 ईयर्स की जो इनकी सर्विंग पीरियड होती है. ठीक है, एंड परमानेंट कमीशन की 14 ईयर प्लस सर्विंग पीरियड होती है. ठीक है, अब 14 ईयर्स सर्विंग पीरियड में इनको पेंशन नहीं मिलता है. आप आफ्टर ट्रेनिंग आप 14 ईयर्स सर्व करोगे एंड देन आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन परमानेंट कमीशन में आपको ऐसी कमीशनिंग दी जाती है कि आपको 14 ईयर प्लस को सर्व करने को मौका मिलेगा एंड 14 ईयर्स प्लस होते होते आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो उसके बाद पेंशन स्टार्ट हो जाती है जनरली. ओके, तो इनमें पेंशन मिलती है. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. Okay, now next is the pays and perks. Pays and perks बहुत अच्छे हैं सही में. आर्मी में pays and perks काफ़ी अच्छे हैं एंड MNS में भी, which is like 56,000 बेसिक पे है. ओके, इसके साथ आपको अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया है ना, MSP हो गया. सो दीज आर द अलाउंसेस. टोटल अलाउंसेस मिला के आपको 90,000 to 1 लाख रुपीज़ मिलता है. DA वगैरह सब प्लस होता है. ठीक है, एंड आपको 90,000 से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलता है, विच इज़ वेल आई थिंक. सो नेक्स्ट इज़ द ऑफिसर रैंक. आपको रैंक्स मिलते हैं 4 ईयर्स की ट्रेनिंग या फिर 4 ईयर्स की BSc नर्सिंग कोर्स करने के बाद एज अ कैडेट. आप वहाँ पे उस ट्रेनिंग टाइम पे आप कैडेट होते हो, जब आपको नर्सिंग कैडेट्स बुलाते हैं. ठीक है, देन आफ्टर आपको लेफ्टिनेंट रैंक मिलता है. जब आपकी कमीशनिंग होती है देन आपको कैप्टन मिलता है, मेजर मिलता है. और ये कितने साल पे मिलता है ये चीज़ आपके MNS के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी PDFs में. ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ब्रिगेडियर, तो ये सारे रैंक्स आपको मिलते हैं. ओके, आफ्टर कमीशनिंग एंड जब आप सर्विंग कर रहे हो, तो जब आप सर्व करते हो. ठीक है, ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी मिलती हैं. जैसे आपको क्वार्टर फैसिलिटी मिलती है. क्वार्टर फैसिलिटी आपको इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में, तीनों में मिलती हैं. तीनों सेनाओं में इसीलिए मिलती हैं क्योंकि जो MNS है विच इज़ नोन एज मिलिट्री. ठीक है, मिलिट्री कहते हैं. क्यों? बिकॉज मिलिट्री इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल 3 फोर्सेस, राइट. सो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, इन तीनों फोर्सेस को सेवा देने का मौका मिलता है MNS को. ठीक है, तो इनकी पोस्टिंग इन तीनों सेनाओं में से कहीं पे भी आ सकती है. तो इनकी जो क्वार्टर है वो अकॉर्डिंगली होगा,
जैसे आपकी एयरफोर्स में आती है तो आपको एयरफोर्स कैंपस में आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, आर्मी में आती है तो आपको आर्मी कैंपस में मिलेगा, एंड नेवी में आती है तो आपको नवल कैंपस में मिलेगा। ओके, देन आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, आपको फ्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको डॉक्टर्स देखते हैं, ठीक है, इट्स ऑल लाइक फ्री, ठीक है। आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, आपको सामान, ग्रॉसरीज एंड बहुत सारी चीज़ें आपको कैंटीन के थ्रू मिलती हैं, ठीक है, ऑन द लो प्राइस। सो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफर करती हैं टू द मिलिट्री पर्सनल्स, राइट। देन ऑल अबाउट दिस, ये सब जानने के बाद प्रोसीजर क्या है आपको इसके अंदर आने का, आप कैसे कैसे आ सकते हो, कैसे कैसे एमएनएस ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके 2 एंट्रीज़ हैं, विच इज़ डायरेक्ट एंट्री एंड एंट्री आफ्टर नीट, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री जो है वो ओनली शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। ये आपको, इसमें आपकी 4 साल की ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। ये आपको आफ्टर बीएससी नर्सिंग कोर्स आप कर लिया, या फिर आपने एमएससी नर्सिंग कोर्स कर लिया, या फिर आपने पीबीबीएससी नर्सिंग कोर्स किया है विच इज़ ऑफ पंजाब, राइट। तो आपको डायरेक्टली ये कंप्लीट करने के बाद आप एंट्री कर सकते हो, डायरेक्टली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, एंड आपको 4 साल की इसमें ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसमें नहीं होती है। इसमें आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इसमें 4 साल की नहीं होती। उसके बाद इसमें एग्ज़ाम कैसे आप एंटर ले सकते हो, कैसे आप, कौन से एग्ज़ाम्स होता है, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होता है जिसमें आपके 150 नंबर के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैं आगे और वीडियोस बना दूँगी, ठीक है, कि 150 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जीके से आते हैं, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश, 30 क्वेश्चंस आपको बेसिक नर्सिंग से आते हैं, एंड 100 क्वेश्चंस आपको क्लिनिकल स्पेशलिटी से आते हैं, ठीक है। इसमें आपको 50% स्कोर करना होता है टू गेट इनटू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। 50% लाइक आपको 75 नंबर प्लस लेके आओगे आपको तो स्क्रीनिंग के लिए बुलाएंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग में आपका इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा। पैनल इंटरव्यू होता है, 4-5 लोग बैठे होते हैं आपके सामने एंड देन दे विल आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। देन आपका मेडिकल होता है पूरी बॉडी का, ओके। उसके बाद मेडिकल में आप फिट और अनफिट के बेसिस पे, अगर फिट हो तो आप मेरिट लिस्ट में चांसेस आपके आने के, अनफिट हो तो नहीं है चांसेस, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलती है, इंटरव्यू के मार्क्स, आपके सीबीई के मार्क्स सब ऐड होके आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, एंड देन आपका कॉल लेटर आएगा, ठीक है। देन यू विल ज्वाइन द सर्विस, ओके। इसमें जो एज क्राइटेरिया है विच इज़ ऑफ 21 ईयर टू 35 ईयर, ओके, 21 से 35 ईयर है। देन आफ्टर अभी जो है दैट इज़ द एंट्री थ्रू नीट, एंट्री थ्रू नीट है, ठीक है। इसमें दोनों ही कमीशंस मिलती हैं आपको, लॉन्ग शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन दोनों ही मिलती हैं, ठीक है। मैंने बताया था ये आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है, 50% और 50% के, राइट। तो आपको दोनों मिलती हैं। आप में इसमें 4 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, मतलब बेसिकली आपको कोर्स करवाते हैं बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। देन कोर्स कराना, और इसकी जो एंट्री होती है दैट इज़ थ्रू नीट। आप 12th कंप्लीट करते हो, 12th कंप्लीट करने के बाद आप कौन से 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आप नीट देते हो। नीट के एग्जामिनेशन में लाइक लास्ट टाइम 360 प्लस कट ऑफ गया था, इतने मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को स्क्रीनिंग पे बुलाया था, इससे ज़्यादा मार्क्स आने वालों, ठीक है। तो आई थिंक 400 प्लस सेफ स्कोर है, ठीक है। तो इतना स्कोर करने के बाद आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं, ओके। स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं। स्क्रीनिंग में क्या होता है, आपके सीबीटी होती हैं, सीबीटी होता है, इंटरव्यू होता है और मेडिकल होता है, ठीक है। इनका सीबीटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस सीबीई, ठीक है। दिस सीबीटी कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन ऑफ जीके एंड 20 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, राइट। देन आपका पैनल इंटरव्यू होता है, देन आपका मेडिकल होता है, राइट। फिर मेडिकल में फिट अनफिट के बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट जो है वो निकलेगी।
मेरिट लिस्ट में आपको कितने नीट के मार्क्स ऐड होंगे, आपके सीबीटी के मार्क्स ऐड होंगे, आपके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे। इन तीनों के मार्क्स ऐड होने पे आप जिसका ज़्यादा होगा वो मेरिट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे आएंगे। 220 सीट्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो उतने बच्चों का सिलेक्शन होता है। एंड आफ्टर दैट आपकी जो एज है दैट इज़ ऑफ 17 ईयर्स टू 24 ईयर्स, ओके। तो इतनी होती है। सो आप ऐसे 2 प्रोसीजर्स हैं जिससे आप एंट्री ले सकते हो, एंड दीज आर वेरी गुड प्रोसीजर्स आई थिंक। यहाँ से आपकी एज देख लेना, उसके थ्रू आप ले लेना अपनी एज और अपनी एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये देख लेना और उसके थ्रू आप ले सकते हो। बहुत जी ये बहुत ही अच्छा आपका वो है, सर्विस है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, ठीक है। आगे की इन्फॉर्मेशन आगे की वीडियोस में मिलेगी, ओके। देन थैंक यू। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आस्क इट ऑन कमेंट, ओके। डू सब्सक्राइब, थैंक यू।